एक ऐसी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस में जो आपका दुश्मन भी है और दोस्त भी है। गेस करो। रूम रेंट। सो बेसिकली रूम रेंट आपका दोस्त भी है और दुश्मन भी है, वो आपको बचाता भी है और फंसाता भी है। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, रिसेंटली मैंने एक हॉस्पिटल विजिट करा, कोई फैमिली इमरजेंसी थी। वहाँ पे मतलब मुझे पता तो है और बहुत बारी सुना भी है, बहुत बारी एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन एक्चुअली मेरा देख के मेरा दिमाग घूम गया। जो रूम रेंट लिखा हुआ था और जो कंसल्टेशन उसके अगेंस्ट लिखी हुई थी, एक्चुअली में लोग कितने सफ़र कर रहे होंगे, किस तरीके से उनका अपनी पॉकेट से कितना पैसा लग रहा होगा डिस्पाइट हैविंग इंश्योरेंस। एंड इन फैक्ट लिफ्ट में आते जाते एक दो लोगों से बात भी हुई, एंड बिकॉज रूम रेंट कैटेगरी की वजह से उनका लाखों रुपए चला गया पॉकेट से। कैसे, हम आगे समझेंगे इस वीडियो में। और कैसे आपको ये ध्यान रखना है कि आप रूम रेंट के चक्कर में ना फंसे, कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए कि जिससे आपका रूम रेंट जो है वो आपका फ्रेंड बना रहे, दुश्मन ना बने। तो क्या करना चाहिए, उसका सोल्यूशन के लिए बारे में भी हम बात करेंगे, और क्या सिचुएशन है, किस तरीके से आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है अगर रूम रेंट कैपिंग है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 20 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी स्मूथ और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। बात करेंगे रूम रेंट कैपिंग आपकी इंश्योरेंस में कितना बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ कैलकुलेशंस भी मैंने करी है इसको और सिंपल तरीके से समझने की। एक बार आप स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रूम टाइप और रूम रेंट कितना है उसका अकॉर्डिंगली। अगर आप डे केयर रूम में जा रहे हैं, मतलब सुबह जाके शाम को डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो 4800 के रूम रेंट आपको चार्ज होगा। कंसल्टेशन फी, मतलब डॉक्टर की कंसल्टेशन फी कितनी है डे केयर वाले रूम के लिए, 1350 रुपए। दिस इज पर विजिट। 4 बेड रूम लेते हैं जहाँ पे 4 बेड्स लगे हुए हैं, वार्ड है, तो 7000 रुपए रूम रेंट है। मतलब 4 बेड का रूम 7000 रुपए का सिंगल बेड आपको मिल रहा है। वहाँ पे आपका कंसल्टेशन फी पर विजिट है डॉक्टर की 1450 रुपीज। सेम डॉक्टर सेम कंसल्टेशन, बट क्योंकि आपका रूम कैटेगरी बढ़ जाती है तो आपके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। 3 बेड रूम है तो 7400 आपका रूम रेंट है और कंसल्टेशन फी 1500 है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब डबल बेड है, ट्विन शेयरिंग रूम जिसको हम बोलते हैं, डबल बेड में 9500 आपका रूम रेंट है पर डे और 1750 कंसल्टेशन है पर विजिट। फिर सिंगल बेड में आ जाते हैं, 15000 रुपये रूम रेंट है और 2500 रुपये कंसल्टेशन फी है पर विजिट। डीलक्स रूम, जो कि बहुत बारी ऐसा होता है कि सिंगल रूम अवेलेबल ही नहीं है हॉस्पिटल में, तो आप डीलक्स रूम ले लो। क्या होगा यहाँ पे, 20,000 रूम रेंट है, कंसल्टेशन इज 3500, 1350 इनिशियली डे केयर की, यहाँ पे 3500। सो सीधा आपकी कंसल्टेशन जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो रही है। सेम कंसल्टेशन सेम डॉक्टर, पर विजिट कंसल्टेशन इज मोर देन डबल्ड। अब हम स्वीट में आ जाते हैं, 35,000 रुपये रूम रेंट है और कंसल्टेशन फ़ी है 4500 रुपीज़। तो बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन फ़ी भी बढ़ गई, रूम रेंट तो पूछो ही मत। अब आपको कैसे इम्पैक्ट कर सकता है ये हायर कैटेगरी रूम में जाने में। सो लेट्स से मैंने बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन करी है कि अगर कोई 5 दिन हॉस्पिटल में रहता है, 10 दिन रहता है, या 15 दिन या 20 दिन, तो कितना डिफरेंस पड़ेगा अगर रूम अपग्रेड करते हैं। तो डे केयर में क्योंकि सिंगल डे की सर्जरी है तो वो 5 डेज वाला रेलेवेंस नहीं है, 5, 10, 15, 20। 4 बेडेड रूम में अगर कोई है 7000 वाले रूम में, जहाँ पे कंसल्टेशन 1450 है। मैंने 2 चीज़ें एज्यूम करी हैं कि कंसल्टेशन 2 बारी दिन में इतनी तो होती है, सुबह और शाम को डॉक्टर आते ही आते हैं, और बाकी मैंने अपग्रेडेड एक्सपेंसेस नहीं लगाए। आपका रूम जब अपग्रेड हो रहा है, सिर्फ कंसल्टेशन फी नहीं अपग्रेड होती है, सब कुछ अपग्रेड होता है, तो आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट एसी रूम है तो आप समझ लीजिए, आपने अगर डीलक्स या स्वीट ले लिया तो आपको अपनी जेब से बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरी सलाह है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम वाली पॉलिसी ना लें, गो फॉर एनी रूम जहाँ पे कोई रूम रेंट कैपिंग ना हो। मेक श्योर आपकी पॉलिसी में कोई रूम रेंट कैपिंग ना हो, बिकॉज सिंगल लेने के बाद भी, बिकॉज सिंगल और स्वीट में भी आप देखेंगे बहुत डिफरेंस है, सिंगल और डीलक्स में भी जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बहुत डिफरेंस आ रहा है। आगे समझते हैं कैसे। लेट्स से कॉमन जो होता है ट्विन शेयरिंग रूम हम लेते हैं, 9500 का रूम लिया, 1750 कंसल्टेशन है। अब एज्यूम कर रहे हैं कि 5 दिन रुकना पड़ रहा है हॉस्पिटल में। ये मैंने कैलकुलेशन करी है कि 9500 इंटू 5 मतलब 5 दिन रुके, 1750 की कंसल्टेशन ट्वाइस इंटू 5 डेज। सो टोटल आपका आ गया 65,000 का खर्चा सिर्फ रूम और डॉक्टर कंसल्टेशन। बाकी मैंने एक्सपेंसेस अभी फैक्टर इन नहीं करे हैं, वो भी हैं, बहुत सारा डिफरेंस आएगा। अब मान लीजिए यहीं पे 5 दिन के लिए कोई स्वीट में रहते हैं या डीलक्स में भी रहते हैं फॉर दैट मैटर, डॉक्टर वो बोलते हैं हॉस्पिटल की सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है या कोई भी रूम नहीं है, या आप अपनी चॉइस से अपग्रेड कर सकते हो बिल्कुल। डीलक्स रूम में आप जाते हैं तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ पर डे का आपका रेंट है, विच इज़ 5 डेज, प्लस 3500 की कंसल्टेशन है, विच इज ट्वाइस पर डे इंटू 5 डेज। तो अगर हम डिफरेंस देखें डबल बेड टू डीलक्स, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है
मतलब आप बोल रहे हैं 1,35,000 है 5 दिन का माइनस 65,000, तो 70,000 तो डिफरेंस मोटा मोटा यही है जो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसके ऊपर भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। अब मान लीजिए आप ये 10 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं तो क्या होगा, 270 माइनस 130, 140 अप्रॉक्सीमेटली अपनी पॉकेट से दे रहे हैं। सिमिलरली अगर आप 20 दिन के लिए हो गए तो 280, तो सिर्फ यही डिफरेंस है। एंड अगर आपने सिंगल से डीलक्स अपग्रेड कर लिया तो जो आपका डिफरेंस आता है दैट इज 35,000 से लेके 1,40,000 का डिफरेंस आ रहा है अगर आप सिंगल से डीलक्स अपग्रेड कर रहे हो। अब सिंगल से आप स्वीट अपग्रेड कर लेते हैं, मान लीजिए आपको सिंगल रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है और सिर्फ स्वीट ही अवेलेबल है और कोई रूम ही अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, 5 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन में 1,20,000 तो सिर्फ रूम और कंसल्टेशन का हो जाएगा। और अगर 20 दिन एडमिट हो गए 5 लाख रुपए, तो ये आपको अपनी जेब से देना है। इट कैन बी हायर ऑल्सो बिकॉज और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस इसमें जुड़ेंगे। अब मान लीजिए 4 बेड है, 4 बेड में आप नहीं रुकना चाहेंगे ना, आपकी इंश्योरेंस है तो वाई वुड यू स्टे इन 4 बेड। 4 बेड से अगर सिंगल में जाते हैं एंड इंश्योरेंस नहीं है, ये उनके लिए बात हो रही है जिनकी इंश्योरेंस नहीं है, 50,000 5 दिन का डिफरेंस तो यही है। डबल बेड टू सिंगल करते हैं, अगर 10 दिन के लिए कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो 70,000 से लेकर 2.5 लाख तो सिर्फ रूम रेंट का ही डिफरेंस है अगर ऐसे सिनेरियोज होते हैं तो मेक श्योर अगर आपका ट्रीटमेंट लोअर रूम कैटेगरी में हो सकता है तो गेट इट डन। बिकॉज क्या होगा, अगर आप हायर रूम कैटेगरी ले रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके ही पॉकेट से, आपके ही रिस्क कवर से वो पैसा निकलेगा। अगर आपको लगता है कि डिसेंट सिंगल रूम में मैं ट्रीटमेंट करा सकता हूँ या करा सकती हूँ, देन गो फॉर इट। डोंट ऑप्ट फॉर डीलक्स एंड स्वीट कैटेगरी। इट इज़ एंटायरली अ पर्सनल चॉइस, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑफ कोर्स ऑन दैट, सबकी अपनी चॉइस है। बट हैविंग सेड दैट, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ट्रीटमेंट सिमिलर है, कंसल्टेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है फॉर द सेम काइंड ऑफ एडवाइस। सो अगर आपको लगता है कि आपकी पॉलिसी में सिंगल रूम एलिजिबिलिटी है, देन डीलक्स या स्वीट के लिए मत जाइए, बिकॉज सिर्फ रूम और कंसल्टेशन अपग्रेड नहीं होगा, सब कुछ अपग्रेड होगा प्रोपोर्शनेटली। ये तो मैंने रूम और कंसल्टेशन का ही डिफरेंस आपको दिखाया है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सब कुछ अपग्रेड होता जाएगा। एंड वो सब कुछ अपग्रेड कौन पे करेगा, आप पे करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में तो सिंगल रूम कवर्ड है। या जब आप पॉलिसी ले रहे हैं एंड आप किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हैं, देन गो फॉर एनी रूम, मतलब नो रूम रेंट कैपिंग। बहुत सारे एड ऑन्स भी ऐसे आते हैं, मान लीजिए आपकी पॉलिसी में सिंगल रूम है, आप एड ऑन लेना चाहते हैं, आप रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हैं तो एड ऑन ले लीजिए। कई बार बाय चॉइस नहीं होता कि डीलक्स रूम ले रहे हैं या स्वीट रूम ले रहे हैं, हॉस्पिटल में ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करोगे, रूम तो चाहिए। और मतलब हमें कल हम हॉस्पिटल गए, डे केयर प्रोसीजर था, डे केयर प्रोसीजर के लिए भी बेड अवेलेबल नहीं था, बुरा हाल था। 9:30 बजे जाके 12:30 बजे मुझे बेड मिला और सर्जरी भी नहीं हो पाई जिसके लिए हम गए थे फॉर वॉट एवर रीजन। बट 3 घंटे मुझे सिर्फ बेड के लिए वेट करना पड़ा, विच वॉज अगेन अ प्लान्ड प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि हम इमरजेंसी में वॉक इन करे थे, डॉक्टर से 15-20 दिन से बात हो रही थी, प्लान प्रोसीजर है, डॉक्टर के पास नोटेड है, उन्होंने हमें 9:30 बजे बुलाया, बट 12:30 बजे तक बेड ही नहीं था हॉस्पिटल में। तो आप समझिए कि बेड्स एक्चुअली में नहीं है। और यही होगा अगर कभी आप इमरजेंसी में वॉक इन करेंगे तो आप ढूंढेंगे नहीं कि दूसरे हॉस्पिटल में ढूंढ लेते हैं, आप वहीं एडमिशन कराओगे। तो यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क एंड पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट डिस्पाइट हैविंग सच अ गुड इंश्योरेंस पॉलिसी। सब कुछ ठीक है, बट अगर रूम रेंट कैपिंग है या सिंगल रूम है तो हो सकता है आपको अपनी पॉकेट से देना पड़े। तो ये अवेयरनेस लेके चलिए, आप ध्यान रखिए, अपनी पॉलिसी में चेक कीजिए आज ही। अगर सिंगल रूम है और एक कोई ऑप्शन है कि थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देके एनी रूम में जा सकते हो या नो रूम रेंट कैपिंग में जा सकते हो, तो डेफिनेटली जाइए, बिकॉज इवेंचुअली लॉन्ग रन में आपका पैसा जाएगा, आपकी पॉकेट से पैसे जाएंगे। तो समझदारी इसमें कि आज ही चेक कर लें, और अगर वो राइडर लग सकता है तो वो जाइए, पॉलिसी पोर्ट हो सकती है तो कीजिए। बट सिंगल रूम पॉलिसी मेरे हिसाब से Tier 1 सिटीज़ में मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन ऑन अ सिंगल रूम पॉलिसीज़, बिकॉज जिस तरह के एक्सपेंसेस हैं, जिस तरह का खर्चा है, इट्स वेरी वेरी सैड पिक्चर बट ट्रू। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस चीज़ के विक्टिम ना बने, सही एक्शन आज ही लीजिए। सो दिस वॉज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर अबाउट रूम रेंट एंड रूम रेंट कैपिंग। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में, सो दैट लोगों को पता लगे कि एक्चुअली में कैसा एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, वॉट एवर इट इज़, प्लीज़ बताइए सो दैट लोग भी रिलेट कर पाएँ उससे। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।